तो आज का पहला प्रश्न है, बोल रहा है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्न आप पूरा देखिएगा ताकि आप सभी लोग को हर एक प्रश्न समझ में आ पाए। किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। कौन से शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर को, इंदौर। हाल के दिनों के चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है। देखिए कार्बी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलता है असम राज्य से, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा किया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लद्दाख इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने की घोषणा किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उमलिंगला दर्रा। क्या हो जाएगा, उमलिंगला दर्रा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो हिम तेंदुआ दिवस जो है आपको मनाते हैं हम 23 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे प्राप्त हुआ है। सहकारिता मंत्री, तो देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अमित शाह। क्या हो जाएगा, अमित शाह सही उत्तर हो जाएगा। और आप सभी लोग बोलेंगे तो और भी आपका जैसे सब्जेक्ट वाइज भी आपका प्रैक्टिस सेट हो सकता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जैसे आप बोलेंगे वैसे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये देखिए आपका बिहार एसएससी में भी काम आया, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, साइरस पूनावाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइरस पूनावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन जो है बिहार के किस शहर में किया गया है। तो बिहार के कौन से शहर में किया गया है। तो ये आपका जमुई शहर में किया गया है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान का नामकरण जो है किस देश ने किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जवाद की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब के द्वारा ये नामकरण किया गया है, बी सही हो जाएगा। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भूटान। क्या हो जाएगा, भूटान सही आंसर हो जाएगा। संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं। देखिए संसद टीवी के पहले सीईओ की बात करेंगे, सीईओ, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी 12 का जो उत्तर है आपका डी सही हो जाएगा। देखिए लोकसभा टीवी तथा राज्यसभा टीवी को विलय कर संसद टीवी शुरू किया गया है, जिसके पहले सीईओ की बात करेंगे तो रवि कपूर बने हैं। कौन बने हैं, रवि कपूर। हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद ही होगा, जो कि आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1994 में इनको सम्मानित किया गया था दादा साहेब फाल्के अवार्ड से, तो आप याद रखेंगे। EOS 03 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया था। तो सही इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, GSLV F-10 हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक जो है किसने जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भारत के लिए पहला पदक पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मीराबाई चानू। क्या हो जाएगा, मीराबाई चानू सही हो जाएगा। और ये जो है रजत पदक जीता था, यानी रजत पदक। अगला प्रश्न है कि 2021 के लिए शांति का नोबेल हेतु किसे चुना गया है। 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार हेतु किसको चुना गया है। तो देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी, यानी मरिया रेसा हो जाएगा और दिमित्री मुराटो हो जाएगा। तो आप सब लोग दोनों नाम याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नोमैडलैंड। क्या हो जाएगा, नोमैडलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है। भारत का स्थान क्या है। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 135 नंबर का है, सी सही हो जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय क्या था। 2021 का पर्यटन दिवस का विषय पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका टूरिज्म फॉर
इंक्लूसिव ग्रोथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये कब तक रखा गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा 2047 तक, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। आप तीनों का नाम याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, ममता बनर्जी हो जाएंगी और आधार पूनावाला हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित राज्यों एवं उनके राज्यपालों का कौन सा मिलान सही नहीं है? तो आप सब लोग ये कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? आत्मनिर्भर की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश से देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंत्रालय के द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत किया गया है? सुजलम, चलिए बताइएगा। तो 24 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय। क्या हो जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन, बताइएगा। तो देखिए 25 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, निरुपमा राव हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है? यूएस ओपन, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डैनियल मेदवेदेव हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे आपका मैथ्स और रीजनिंग है, तो मैं इसको पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप सभी लोग इसको देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? देखिए कुल्लू घाटी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलाधर और पीर पंजाल। धौलाधर हो जाएगा और पीर पंजाल इसका उत्तर हो जाएगा। इनमें से आपका पूछ रहा है कि दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करके बताइए। एक तरफ आपका पटन दिया गया है, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे राज्य दिया गया है। तो बात करेंगे भटकल, तो भटकल जो है आपका हो जाएगा कर्नाटक में, और एलओपी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा केरला में, और काकीनाडा की बात करेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश, और तूतीकोरिन जो है आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? देखिए कपास के लिए अगर हम बात करेंगे तो 33 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी सबसे बेहतर माना जाता है कपास की खेती के लिए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? देखिए नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है, तो 34 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। सुंदरवन के जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन के जंगलों को अन्य किस नाम से हम जानते हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मैंग्रोव। क्या हो जाएगा? मैंग्रोव। अब आगे देखते हैं, अगला है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है? तो देखिए गलत की अगर हम बात करेंगे तो स्वर्ण क्रांति जो है आपका फल उत्पादन, ये आपका सही दिया गया है। बाकी आपका नीली क्रांति जो है आपका देखा जाए तो यही आपका यहाँ पे 36 का देखा जाए तो गलत है। नीली क्रांति का संबंध जो है आपका मत्स्य उत्पादन से है, और पीली क्रांति की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका तिलहन उत्पादन से है, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक राज्य में नहीं है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पुलनेज। क्या हो जाएगा? पुलनेज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कौन सा जनजातीय? तो भरमौर जनजातीय। देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है कि हम लोग को सेट्स में देखने को मिलता है, और कुछ ऐसा प्रश्न होता है जो हम लोग को बुक में देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए सेट लगाया कीजिए। इससे क्या होता है कि कुछ नया नया क्वेश्चन भी आपको पकड़ में आता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यूरेनियम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वृष्टि। क्या हो जाएगा? वृष्टि सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था? तो ये कब पारित किया गया था? तो ये आपका 1986 पारित किया गया था। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो देखिए
अब यहाँ पे हम बात करेंगे 42 का, तो देख लेते हैं। आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम आपका यहाँ पे सही दिया गया है। घाना पक्षी विहार आपका राजस्थान सही दिया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सही दिया गया है। दुधवा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका छत्तीसगढ़, यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए दुधवा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ना कि छत्तीसगढ़ में। निम्न में से कौन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो सबसे महत्वपूर्ण घटक की बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा पारिस्थितिकीय तंत्र हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। रामसर सम्मेलन संबंधित है किससे? देखिए रामसर की अगर हम बात करेंगे तो आर्द्र भूमि से संबंधित हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ऑर्गन। ऑर्गन यहाँ पे यानी ऑर्गन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच और धनात्मक मूल्य लोच हो तो वस्तुएं किस प्रकार की हैं? चलिए बताइएगा। 46 का आंसर आपका हो जाएगा निम्न स्तरीय वस्तु हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस देश के राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो नहीं लाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए निवेश पद्धति। क्या हो जाएगा? निवेश पद्धति हो जाएगा, ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? चलिए बताइएगा। ये आपका किया गया था वर्ष 1964 में किया गया था, बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है? चलिए बताइएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा 49 का ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय हो जाएगा, बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 साल यानी 4 वर्ष की ही थी? तो ये आपको याद ही होगा ये कौन सा पंचवर्षीय योजना था, तो ये आपका 5वां पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, जो कि वर्ष 1974 से लेकर 78 के बीच में था। और बात करेंगे कि इस योजना को 4 साल में ही देखा है तो समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, इसमें आपका मिलान करके बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। एक तरफ भौतिक राशियाँ दिया गया है, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे मात्रक दिया गया है। देखिए त्वरण की अगर हम बात करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बल देखा जाए तो आपका न्यूटन हो जाएगा। और कार्य की अगर हम बात करेंगे तो कार्य जो आपका हो जाएगा जूल, और आवेग आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति सेकेंड। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, ऐसा क्यों? यानी किस कारण से धूल जो है बाहर निकल जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जड़त्व के कारण, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है कितना? तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का मान पूछ रहा है, तो आंसर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 54 की अगर हम बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी क्वार्टर जो हो जाएगा, जो कि आपका डी करेक्ट हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता यानी डेसिबल से अधिक की ध्वनियाँ मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 75 डेसिबल हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कौन सा है? तो गलत की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी आपका बी सी डी सही पढ़ लेते हैं। किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होता है, सही है। इसका मात्रक जूल प्रति किग्रा केल्विन होता है, और इसका मात्रक किलो कैलोरी यहाँ पे किलो कैलोरी होता है, ठीक है। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? देखिए एरोसॉल का उदाहरण नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा जल में तेल। जल में तेल हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सब लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करके बताना है। एक तरफ आपका आविष्कार दिया गया है, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे आविष्कारक दिया गया है। तो देखिए बात करेंगे इसमें हम न्यूट्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो जेम्स चैडविक हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे चौथे में जाएगा। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे जे थॉमसन, और प्रोटॉन आपका यहाँ पे हो जाएगा ई गोल्ड स्टीनर, ठीक है, गोल्ड स्टीन हो जाएगा। और परमाणु नाभिक आपका रदरफोर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। चलिए बताइएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या क्रमशः कितना होता है?
तो क्रमशः की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 18 तथा 7 हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण हैं? हाइड्रा एसिड के उदाहरण हैं, तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा HCl, यानी सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, Pb3O4 हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। बॉयल चार्ल्स एवं अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप जो है क्या कहलाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आदर्श गैस नियम हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो 64 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लुई पाश्चर। क्या हो जाएगा? लुई पाश्चर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न कि एक बीज पत्ती पादपों के लिए, यानी लिलिएसी, माफ कीजिएगा फिर से पढ़ लेते हैं, एक बीज पत्ती पादपों के लिलिएसी कुल में शामिल पादप निम्न में से कौन से हैं? तो लिलिएसी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, प्याज। प्याज यानी ए सही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, केचुआ। देखिए मोलास्का संघ के अंतर्गत आपका सीप आता है और ऑक्टोपस आता है, घोंगा आता है। केचुआ की अगर हम बात करेंगे तो केचुआ जो है आपका दूसरे सरीसृप के अंतर्गत आता है, यानी देखा जाए तो एनिलिडा के संघ के मतलब उसके अंतर्गत आता है एनिलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन के माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन का। क्या हो जाएगा? प्रोटीन, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है प्लाज्मा के संबंध में? तो इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं, इसमें रक्त कणिकाएं होती हैं, सी सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? चलिए बताइएगा। 69 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? तो सोचने वाला मुख्य यही आपका पूछ रहा है, भाग कौन सा है? तो सभी को पता ही होगा, जो कि आंसर आपका हो जाएगा प्रमस्तिष्क हो जाएगा, यानी बी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान का सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि संविधान देने का जो प्रस्ताव है कब पारित हुआ था, तो ये आपका जनवरी 1947 में पारित हुआ था, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समितियों में कुल कितने सदस्य थे? देखिए प्रारूप की अगर हम बात करेंगे तो 72 का आंसर आपका हो जाएगा, 7 सदस्य थे, जो कि सातों का आप नाम याद रखेंगे तो बेहतर होगा, जो कि गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, BL मित्र और DP खेतान। तो सातों का नाम याद रखेंगे तो बेहतर होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अगर हम संसद की बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद रखेंगे। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 129 में किया गया है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो देखिए वेतन की अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा में किया गया है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? देखिए राजभाषा, तो अब 75 आप सभी लोग याद रखेंगे, यानी 76 का जो क्वेश्चन है बोल रहा है राजभाषा की बात करेंगे तो ये आपका भाग 17 में है, और भाग 15 में आपका निर्वाचन है, भाग 18 में आपका उपाधियों का अंत है, यानी आपात उपबंध है, और बात करेंगे भाग 20 में तो ये आपका संविधान का संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेख नहीं है? तो देखिए संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आपका उल्लेख नहीं दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय के बारे में यहाँ पे नहीं बोला गया है, बाकी आपका आर्थिक न्याय बोला गया है, और सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन के संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियाँ शब्द जोड़ा गया है?
तो सिंपल सा है, जो कि आपका हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन, जो कि 2011 में जोड़ा गया था। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो ये कौन कानून बना सकता है? तो ये आपका संसद ही बना सकता है, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, तो 80 का आंसर आपका हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रक्रिया होता है, यह आपका देखा है तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया होता है, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत की अगर हम बात करेंगे तो यह आपका राज्य सरकार ही ये निर्णय लेता है, यानी बी सही हो जाएगा। अब बताइएगा कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? कुरु की अगर हम बात करेंगे तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, गृह त्याग का जो प्रतीक था वो आपका घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। और वही हम बात करेंगे कि इसमें आपका देखा जाए तो स्तूप भी दिया गया है, तो स्तूप आपका मृत्यु का है। और कमल की बात करेंगे तो कमल आपका यहाँ पे जन्म का हो जाएगा। और सांड की बात करेंगे तो इसमें आपका सांड और कमल दोनों एक ही है, जो कि यहाँ पे सांड और कमल जन्म का ही प्रतीक है। अगला कि गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गढ़वाल वंश की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा चंद्रदेव। क्या हो जाएगा? चंद्रदेव इसका सही उत्तर हो जाएगा। दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? देखिए, दीवान ए खैरात तो ये आपको संबंधित हो जाता है फिरोज शाह तुगलक से, यानी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की वातापी कोड की उपाधि किसने धारण किया था? वातापी कोड, तो 87 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन हो जाएगा, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। खतौली का युद्ध जो है कब हुआ था? देखिए, खतौली की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका सही आंसर आपका हो जाएगा 88 का ऑप्शन सी 1518 ईस्वी में। 1518 ईस्वी में, जो कि राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इस युद्ध में मेवाड़ शासक यानी राणा सांगा की विजय हुआ था। अगला है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है? कुब्बत उल इस्लाम जो मस्जिद है यह आपको दिल्ली में देखने को मिलता है, यानी बी सही हो जाएगा। सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? सिंधु काल में, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ईरान से। इसमें देखिए मिलान करके बताना है। तो देखिए, शिशुवध प्रतिबंध की बात करेंगे तो लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। और एक सेकेंड, लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध आपका लॉर्ड विलियम बैटिंग हो जाएगा। दास प्रथा प्रतिबंध की अगर हम बात करेंगे तो एलन बरो हो जाएगा। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका है 92 कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिन्ह किसे माना जाता है? तो देखिए, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मैकियावेली को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सभी को पता है, बदरुद्दीन तैयब हो जाएगा, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? पूना की अगर हम बात करेंगे तो 94 का आपका हो जाएगा एम जी रनाडे हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? इनाम कमीशन, तो ये जो हुआ था लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, यानी डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहा जाता है? एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मिस्र। नेहरू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू कप की अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बास्केटबॉल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो ये जो सम्मानित किया गया था 1997 हो जाएगा, यानी सी ए सही हो जाएगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात में। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 14 दिसंबर, यानी ए सही हो जाएगा। देखिए, इसमें आपका 10 से 20 क्वेश्चन आपका मैथ्स रीजनिंग का भी आता है, तो इस वाले सेट में आपका नहीं दिया गया, हो सके तो आगे वाले सेट में दिया जाए। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और आपने 100 में से कितना क्वेश्चन सही किया है ये भी आप बताइएगा।